नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की गणित का प्रश्नावली 8.2 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहाँ a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर है या छोटा है। यहाँ एक प्रतिबंध ये दिया है कि a प्लस बी जो है, a प्लस बी ये दोनों एंगल को जोड़कर 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है या बराबर है। और यहाँ a जो है वो b से बड़ा है, a b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दिया है a प्लस बी, ये tan a प्लस बी दिया है। चलिए tan लिख लेते हैं। tan a प्लस बी बराबर दिया है √3, तो tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, तो ये हो जाएगा tan a प्लस बी बराबर, ये √3 जो है ये tan 60 की वैल्यू है, तो यहाँ हम लिखेंगे tan 60 अंश। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ tan को हम कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60 अंश। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह से यहाँ दिया है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। तो यहाँ भी वही हम करेंगे, tan a माइनस बी बराबर tan 30 अंश। दोनों तरफ का tan कैंसिल करने पर a माइनस बी इक्वल टू 30, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी इक्वल टू 30। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर ए, देखिए a और a जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2a, प्लस का b और माइनस का b ये दोनों जुड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बराबर में आ जाएगा 60 अंश और 30 अंश। 60 और 30 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 अंश। तो हमारा 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर 90 डिग्री बाई 2, ठीक है, बटे 2 आ जाएगा। बराबर में आ जाएगा 45 डिग्री, 45 अंश। तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 45 डिग्री। अब ये जो हमारा a की वैल्यू मिली, इसको हम किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में भी रख देंगे, दोनों से हमारा मान इसका आ जाएगा। a बराबर 45 डिग्री समीकरण फर्स्ट में रखने पर
फर्स्ट समीकरण है हमारा a प्लस बी बराबर 60, तो a प्लस बी, a की जगह हमारा आ जाएगा 45 डिग्री प्लस b बराबर 60। वो अब क्या करेंगे, b को हम यहीं रहने देते हैं लेफ्ट साइड में, और इस 45 को राइट साइड में ले जाएंगे। तो ये होगा b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस, अभी इधर से ये आएगा, इधर माइनस हो जाएगा 45 डिग्री। तो हमारा b आ जाएगा, 60 में से 45 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री। अब यहाँ पर लिखेंगे, अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी आपको ये बताना है कि कौन से इसमें सत्य हैं। 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट में दिया है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, ये सत्य है या असत्य। ठीक है, तो ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि हम साइन a की जगह हम 60 रख लेते हैं और b की जगह हम 30 अंश रख लेते हैं, क्योंकि साइन 60 अंश प्लस 30 अंश बराबर होता है साइन 90 अंश, और इसकी वैल्यू होती है साइन 90 बराबर होता है 1। लेकिन अब हम इसको कर लेते हैं साइन, अब a हमने 60 लिया है तो साइन 60 अंश प्लस साइन b हमने लिया है 30 अंश, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो जोड़ने पर ये आपका आ रहा है, हर बराबर है इसमें, तो हम इसको लिखेंगे √3 प्लस 1/2। तो साइन a प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यानी जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये सत्य है, क्योंकि साइन 0 अंश, ठीक है, बराबर होता है 0। यहाँ भी थीटा 0 है तो इसकी वैल्यू 0 है,
और जैसे ही साइन 30 होता है 1/2 हो जाता है, और जैसे ही साइन 45 होता है इसकी वैल्यू 1/√2 हो जाती है। ठीक है, साइन 60 अंश बराबर हो जाता है √3/2। साइन 90 अंश बराबर हो जाता है 1। तो देखिए थीटा में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, फिर 60 से 90 की तरफ ये जैसे जैसे बढ़ता है, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये ऑप्शन हमारा, ये क्वेश्चन दूसरा जो है ये सत्य है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये असत्य है, क्योंकि अब इसी तरह से आप रखिए, कॉस 0 अंश यानी 0 से शुरुआत करते हैं बराबर होता है 1, और कॉस 30 अंश बराबर होता है √3/2। कॉस 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2, और कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। कॉस 90 डिग्री बराबर होता है 0। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि होती है कास थीटा का मान कम होता जाता है, और यहाँ दिया है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, इसलिए ये असत्य होगा। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन में कहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, यानी कि थीटा के जो मान हैं कोई भी मान हो सब पर साइन थीटा और कास थीटा बराबर होगा, नहीं हो सकता कभी। तो ये क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि साइन 0 अंश बराबर होता है 0, और कॉस 0 अंश बराबर होता है 1। इसी तरह से आप सभी मानों को देख सकते हो, साइन 30 इक्वल टू होता है 1/2, और कॉस 30 होता है √3/2। इसी तरह से सभी मानों के लिए है। हाँ, यहाँ पर साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2, और कॉस 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। तो यहाँ कास थीटा का जो थीटा के मान है साइन थीटा बराबर कास थीटा, तो यहाँ पर होता है साइन 45 डिग्री पर साइन 45 और कास 45 दोनों का मान सेम होता है, बराबर होता है, सभी मानों पर नहीं होता, इसलिए ये भी कथन असत्य है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, ए बराबर 0 डिग्री पर काट थीटा परिभाषित नहीं है, यानी कि जब एंगल ए 0 अंश हो
काट थीटा परिभाषित नहीं है। तो चलिए आप इस तरह से समझ लीजिए कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और ये है हमारा ए, बी और सी। ये हमारा एंगल है थीटा। तो यहाँ A0, अब ये जो है ये जीरो कब होगा? जीरो तो तब होगा जब ये AC जो हमारी साइड ये है ये झुकते हुए बिल्कुल आकर इसके सीध में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर एंगल ना बने, बिल्कुल ना बने, जीरो हो जाए बिल्कुल। यही तो जीरो बताया गया, जीरो अंश पर। तो जीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो ये हमारा लंब है ये जीरो हो जाएगा। जब लंब हमारा जीरो हो जाएगा तो काट थीटा होता क्या है? काट थीटा बराबर, देखिए लंब बटे आधार होता है tan, ये हमारा आधार है। तो लंब बटे आधार होता है tan और आधार बटे लंब होता है काट। तो काट थीटा होगा हमारा आधार बटा लंब। तो यहाँ आप देख सकते हो आधार तो अभी है, आधार की वैल्यू कुछ ना कुछ तो है, लेकिन लंब जीरो हो गया, यानी AB बटे जीरो हम कह लेते हैं। ठीक है, तो जब नीचे हर में जीरो हो गया और शून्य से यानी जीरो से विभाग जो है परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, जीरो से भाग परिभाषित नहीं है, इसलिए जीरो अंश पर काट थीटा भी परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि हम ये जीरो से भाग ही नहीं कर सकते। अतः कथन सत्य है। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लाभ मिल सके। थैंक यू।